दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हेडक्वार्टर यानी कांग्रेस का जो मेन हेड ऑफिस है उसमें 88th इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन चल रहा था। प्रोग्राम में वंदे मातरम की सिंगिंग शुरू हुई और सिंगिंग के बीच में ही सोनिया गांधी ने उसको रुकवा दिया। सोचिए, जिस सॉन्ग के लिए फ्रीडम फाइटर्स ने सेक्रीफाइस दिए उसे पूरा होने तक सुनने का सब्र भी कांग्रेस लीडरशिप के पास नहीं था। अब ये जो बात थी देश की नजरों से छुपी तो रह नहीं सकती थी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की एक पब्लिक मीटिंग में अमित शाह जी ने कांग्रेस को सीधे सीधे एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई सोनिया गांधी और कांग्रेस लीडरशिप ने नेशनल सॉन्ग का अटर डिसरिस्पेक्ट किया है। ये सिर्फ एक मिस्टेक नहीं है, ये एक पाप है और देश के लोग सोनिया गांधी और कांग्रेस के इस पाप को कभी माफ नहीं करेंगे। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नेशनल सॉन्ग के मामले में कांग्रेस ने बेशर्मी दिखाई और ये बात सही भी है। और उन्होंने डिमांड की साफ कि कांग्रेस वाले माफी मांगे, लेकिन कांग्रेस ने माफी मांगना वो तो बहुत दूर की बात है, पूरी पार्टी ने मैटर ही डेविएट कर दिया। यानी जिस सवाल का जवाब पूरा देश मांग रहा था, राष्ट्रभक्त लोग मांग रहे थे, उसका सामना करने की बजाय कांग्रेस ने टॉपिक ही बदल दिया। और यही कांग्रेस का पुराना पैटर्न भी है, गलती करो पकड़े जाओ और फिर बात घुमा दो, वो स्पीट एंड स्कूट वाली जो बात होती है उस तरीके का। और ये मामला जो है इसलिए इतना बड़ा हुआ है क्योंकि वंदे मातरम कोई ऑर्डिनरी गाना नहीं है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा यह सॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे पावरफुल सिंबल बना था। इसके साथ ही देश की कुर्बानियों का हिस्टोरिकल वेट जुड़ा है। इसलिए अमित शाह ने वो लाइन कही जो पूरे देश की फीलिंग बन गई। अगर कांग्रेस पार्टी में थोड़ी भी शर्म बची है तो उसके लीडर्स को बंकिम बाबू और देश के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर कांग्रेस को वंदे मातरम से आखिर इतनी प्रॉब्लम क्या है? सोनिया गांधी पूरा वंदे मातरम क्यों नहीं सुन सकती? इसका जवाब भी अमित शाह जी ने अपने भाषण में दिया। उन्होंने बोला वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने वंदे मातरम को 1-2 साल नहीं पूरे डिकेड्स तक, मतलब अभी तक नेग्लेक्ट किया। क्यों? क्योंकि पार्टी के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन का अपीजमेंट हमेशा नेशनल सॉन्ग की रिस्पेक्ट से ऊपर रहा है। वोट बैंक पर डिपेंडेंस ने कांग्रेस को वो सैक्रिफाइसेस तक भुला दिए जो इस गाने के साथ जुड़ी हैं। और हालत यह है कि मोदी गवर्नमेंट के वंदे मातरम को नेशनल एंथम के बराबर लीगल प्रोटेक्शन देने के बाद भी कांग्रेस के अंदर इस गाने को लेकर डिस्कंफर्ट साफ दिखता है। यानी देश का नेशनल सॉन्ग और देश की सबसे पुरानी पार्टी को उसी से तकलीफ है। आयरनी देखिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम को वो प्रोमिनेंस और वो रिस्पेक्ट दी जो उसे 10 को पहले मिल जानी चाहिए थी। और फिर मोदी गवर्नमेंट ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी भी पिछली सरकार ने नहीं किया। वंदे मातरम की रिस्पेक्ट को कानून बना दिया। पार्लियामेंट ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया। इस बिल से नेशनल सॉन्ग को वही स्टैच्यूटरी प्रोटेक्शन और लीगल स्टेटस मिल गया जो नेशनल एंथम को मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एसेंट के बाद इस प्रोटेक्शन को लीगल फोर्स भी मिल गई। मतलब अब वंदे मातरम की सिंगिंग में जानबूझकर डिसरप्शन करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। ये सिर्फ सिंबलिज्म नहीं है, अब हर सिटीजन पर एक क्लियर लीगल ऑब्लिगेशन भी है कि वो देश के नेशनल सॉन्ग की रिस्पेक्ट करे। और यहीं पर कांग्रेस पूरी तरीके से घिर जाती है क्योंकि सोनिया गांधी का कंडक्ट अब सिर्फ मोरली नहीं लीगली भी गलत है। वंदे मातरम को डेलिबरेटली डिसरप्ट करना इस लॉ की स्पिरिट के सीधा खिलाफ है। और कांग्रेस ये भी नहीं कह सकती कि ये पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है क्योंकि डेमोक्रेसी डिसेंट को प्रोटेक्ट करती है लेकिन नेशनल सिंबल्स के डिसरिस्पेक्ट को नहीं। तो अब जो पिक्चर है वो देखिए आप कितनी क्लियर है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने वंदे मातरम को एक नई लीज ऑफ लाइफ दी। एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो एक बार फिर देश की नेशनल आइडेंटिटी के डिफेंस में सबसे आगे खड़े दिखे और कांग्रेस की असली पोजीशन देश के सामने रख दी। और दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसके पास हाथ जोड़कर माफी मांगने का मौका था और उसने बेशर्मी चुनी। देश सब देख रहा है और देश माफ नहीं करेगा सोनिया गांधी